वेलकम फ्रेंड्स। एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी के संबंध में 3 बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। पहली अपडेट आपको 67वीं बीपीएससी जो कि ऑनगोइंग वैकेंसी है उसके संबंध में है कि उसमें 139 नए पदों का एडिशन होने की जो संभावित एक जो न्यूज़ वो निकल के सामने आई है। साथ साथ 65वीं का जो फाइनल रिजल्ट है अब उसमें एक दिन का विलम्ब यानी कि डिले होता हुआ दिख रहा है। जो पहले संभावित तिथि था उससे आपको एक दिन का विलम्ब होता हुआ दिख रहा है। साथ साथ 66 का जो फाइनल रिजल्ट है उसकी क्या संभावना है उस पर भी बात होगी। पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो में किया जाएगा। शुरुआत करते हैं 65वीं के रिजल्ट के संबंध में। आपको पता है कि 65वीं के संबंध में जो फाइनल रिजल्ट है उसके बारे में ये बताया गया था कि ये रिजल्ट आपको 5 से 6 तारीख के यानी कि 5 से 6 अक्टूबर के मिडनाइट में कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन अब ये ना तो 5 को ना ही 6 को जारी होगा, अब ये एक दिन विलंब होकर के 7 को जारी होगा यानी कि 7 अक्टूबर तक जारी होगा। इसी के संबंध में देखिए एक अपडेट आया है। आज का अपडेट यहाँ पे आप देख लीजिए। 4 अक्टूबर का डेट है, 4:55 पर ये आया है। और क्या कहा गया है इसमें हम लोग सीधे नीचे आते हैं। यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं परीक्षा के परिणाम 7 अक्टूबर को संभावित है। 65वीं बीपीएससी में 14 विभाग में 423 पदों पर नियुक्ति होनी है। आयोग की ओर से इसके लिए साक्षात्कार प्रक्रिया बीते सितंबर महीने के पहले सप्ताह में खत्म किया जा चुका है। इसमें लगभग 1 दर्जन अधिक जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके बाद आयोग ने सभी को मेडिकल जाँच का फैसला लिया था। आयोग ने सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल जाँच के लिए पीएमसीएच की सूची भेजी थी और बताया गया है जहाँ से कई आवश्यक जाँच के लिए अभ्यर्थियों को पुनः इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा गया था। वहाँ से जाँच पूरी होने के बाद अब रिपोर्ट आयोग के पास भेजी गई है। अब आयोग की ओर से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि 65वीं बीपीएससी का फाइनल परिणाम जो है 7 अक्टूबर को संभावित है। इस बार सबसे अधिक ग्रामीण विकास विभाग में 110, बिहार शिक्षा सेवा के 72, डीएसपी के 62 पद हैं। इसकी नियुक्ति को लेकर रिजल्ट जारी करने की आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। सचिव महोदय ने बताया कि जो रिजल्ट है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो चलिए 7 तारीख का इंतजार रहेगा। आपको पता है कि 7 तारीख क्या है, तो नवरात्रि का शायद प्रथम दिन है और आपको उसी दिन कलश स्थापन भी है, ठीक है ना। तो नवरात्रि के दिन देखना है कि किन किन के घरों में खुशियां आती है, बीपीएससी में चयनित होकर वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ आपको बता दूं ये जो आपको बिहार शिक्षा सेवा है ये भी आपका नए तरह का पद का एडिशन हुआ है और ये पद आपको 2-3 साल के बाद यहाँ पे आया था, ठीक है ना। 60 से 62वीं में इसका था और मतलब कि शायद 2 साल के बाद आया था। उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के लेवल में होती है या फिर डीपीओ लेवल में बहाली होती है। तो ये पद भी आपको अच्छा पद है। हालांकि ये पद आपको 66वीं वैकेंसी में भी है, ठीक है ना। इस बार जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ना कि इस बार महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो कट ऑफ है वो क्या जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 60 से 62वीं के बाद से जो है नए पैटर्न पर वैकेंसी आ रही है, नई बहाली हो रही है 60 से 62वीं से। तो 60 से 62वीं में तो चलो ठीक है, कैटेगरी वाइज सबका अपना थोड़ा बहुत कम बेसिस था। लेकिन 63वीं में आपको पता है कि कैटेगरी के कट ऑफ ज़्यादा गए थे, हालांकि उसके अलग रीज़न थे, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं होगी। उसके बाद 64वीं में दोनों एकदम बिल्कुल टाई थे। 65वीं में क्या होगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं कि 65वीं में ईडब्ल्यूएस सेक्शन ऐड हुआ है, तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस को कुछ ना कुछ फायदा यहाँ पे अनडाउटेबली होगा। 4 से 5 नंबर या 10 नंबर से 15 नंबर तक का भी फायदा होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के कट ऑफ का देखना पड़ेगा, रिजल्ट का इंतजार रहेगा, क्योंकि यही सब अब आगे के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसकी दिशा और दशा तय करेगी। तो 65वीं के फाइनल रिजल्ट का इंतजार लगभग अब खत्म हो जाएगा। अब उसी के संबंध में देखिए दूसरा एक और न्यूज़ क्या है, 67वीं की बात की जा रही है। ये न्यूज़ आपने आज देखा होगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग निदेशालय के गठन की मंजूरी दी गई है। ये आज ही के पेपर में मिला था। इसमें जो एक नया पद है यहाँ पे देख लीजिए, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी 139 पद। ये पद मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार 67वीं में ही ऐड हो जाएगा। इसके संबंध में क्या न्यूज़ है वो पहले देख लीजिए, फिर इस पर डिटेल से बात होगी। देखिए ये 2 लेटर मैं आपको दिखलाऊंगा। एक लेटर आपका जो है ये पहला लेटर जो है ये है आपको 2020 का लेटर है, ठीक है ना। और ये लेटर जारी का किन के द्वारा किया गया था, चलो उसको भी देख लीजिए। ये जारी किया गया था जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अधिसूचना जारी किया गया था। ये 27/8/2020 को जारी किया गया था, ठीक है ना। 27/8/2020 को जारी किया गया था। इसमें जो नए पदों का जो बहाली करने का था उसका जारी किया गया था कि कौन कौन से पद हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें ये बताए थे कि यहाँ पे अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सीधी भर्ती के द्वारा और राजपत्रित, ये सब के सब राजपत्रित गेजेटेड हैं पद हैं। और इसकी नियुक्ति कौन, सिर्फ विभाग अपने द्वारा कर लेगी। और उसके बाद आपको पदोन्नति कहाँ पर होगा, जिला पिछड़ा और फिर उसके बाद प्रमंडलीय पिछड़ा और या अति पिछड़ा के जो है पद पर आपकी पदोन्नति होगी। तो ये बहाली जो सीधी भर्ती है इसके संबंध में 1 साल पहले ही नोटिफिकेशन निकाला गया था। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसकी पात्रता यहाँ पे बताई गई थी कि सेवा में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र एवं न्यूनतम सेक्शन अर्हता वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए भीट की गई हो।
तो आपको पता है कि बीपीएससी का जो भी क्राइटेरिया है उसके लिए वही होगा और बीपीएससी इसको बहाली करेगा। ये तो 1 साल पहले का था, लेकिन इसी के संबंध में एक और नया लेटर जो है आपको आया है, वो ज़रा देख लीजिए, फिर इस पर आप डिटेल से बात करिएगा, समझिएगा। आपको पता है कि जो पेपर में निकला है उसका आधार क्या है, उसका आधार आपके सामने है और ये देख लीजिए। ये जो आपका आधार है वो बता रहा है कि कल के डेट में, यानी कि 2 अक्टूबर के डेट में एक लेटर निकला था, और लेटर कौन निकाला था, तो पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग विभाग कल्याण विभाग का है। और किसको भेजा गया था, तो महालेखागार को भेजा गया था। आपका नया पद कोई भी सृजन होता है तो उसके वेतन आदि संबंधी जो भी संरचना होती है वो आपको महालेखागार को भेजा जाता है। तो उसी के संबंध में है वित्त विभाग द्वारा वित्त विभाग पिछड़ा एवं पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशालय के गठन हेतु पदाधिकारियों कर्मियों के 26 पदों और क्षेत्रीय कार्यालयों और पदाधिकारी कर्मियों के 420 पदों से 440 पदों की नियुक्ति के संबंध में यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए मुख्य रूप से कौन कौन से पद हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो बीपीएससी में 67वीं में इस बार ऐड होने की संभावना दिख रही है, उस पर बात करते हैं। तो ये पद है आपको, ये अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा एवं वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल में 1-1 तथा जिला में 1-1, सीधी भर्ती स्नातक और 139 ये पद आपको जो है आने की संभावना है। और इसकी अधियाचना इसकी अनुशंसा आपको संबंधित विभाग को भेज दी गई है। इसके संबंध में आपको देख लीजिए, यहाँ पर भी कहा गया कि कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। जो कैबिनेट है उसने इसको भी मंजूरी दे दिया है इन पदों का, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके स्वीकृतियोदेश के संबंध में प्रशासकीय पदवर्ग समिति वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक दिनांक 1/10/2021 को मत संख्या इतना में स्वीकृति प्राप्त है। तो चलिए इसका हो गया। और इसका लेवल कितना है, तो इसका लेवल देख लीजिए जो है आपका 139 पदों की संख्या, जो इसका वेतन जो है लेवल 7 में वेतन है, ठीक है ना। लेवल 7 का वही जो आपको सचिवालय सहायक लोगों का भी वर्तमान में मिल रहा है लेवल 7 में। जो दरोगा बोला होता है एसआई वगैरह का, इनका लेवल 6 का रहता है। और लेवल 7 जो रहता है वो 4600 ग्रेड पे पुराने वाले के अकॉर्डिंग मिलता है। और पदोन्नति के बाद आपको अच्छा खासा इसमें मिल सकता है। तो चलिए अच्छी बात है। हाँ, ये ऑफिशियली आपको बीपीएससी के नोटिफिकेशन में कब देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आपको वेट करने का थोड़ा सा ज़रूरत है, क्योंकि 67वीं में जो इसकी मतलब कि जो अनुशंसा है निश्चित रूप से बीपीएससी को कर दी जाएगी अगले कुछ दिनों में। और इसकी संभावना जो इनपुट निकल के आई है वो 67वीं में इसको ऐड कर लिया जाएगा। और आपको पता है कि 67वीं के साथ एक और क्या बेनिफिट है छात्रों के लिए। 67वीं में स्पष्ट नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि पीटी एग्जामिनेशन डेट के लास्ट डे तक जो भी वैकेंसी आता है, जो भी अधियाचना आता है, उसको हम ऐड कर देंगे इस वैकेंसी में। इसीलिए जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो इनपुट खबर निकल के आ रही है कि ये 139 पद भी आपको इसमें ऐड हो सकते हैं। हालांकि अभी एक संभावना मात्र है, अंटिल जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई नहीं होता है हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि बाकी चीज़ें सब कुछ सही है, लेकिन जब तक ये आ नहीं जाती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि ये 139 पद आपको ऑन गोइंग वैकेंसी में ही ऐड हो जाए। जहाँ तक पदों की संख्या की बात 67वीं में की जा रही है, तो अभी तक मात्र आपको कितना 575 पद ही हैं। लेकिन ये पद ऐड हो और भी पद ऐड होने की संभावना जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो संख्या है कम से कम मिनिमम 67वीं में आपको सीटों की संख्या जो होने वाली है वो 650 से 700 के बीच में निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकती है, एक जो प्रोबेबल अनुमान है। क्योंकि आपको पता है कि लंबा समय है पीटी डेट का, और आपको 12 दिसंबर वाला पीटी डेट तो ऑलरेडी आपको लगभग अनऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। तो चलिए ये इंतजार रहेगा इसका कब तक आता है। अब दूसरी बात जरा कर लेते हैं, आपको 66वीं का मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए आपको पता है कि जितना भी बीपीएससी का प्रोसेस है वो लगभग 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन तक डिले हो रहा है। आपको पहले 67वीं के वैकेंसी आने में भी डिले हुआ था लगभग 10 दिनों का। उसके बाद आपको जो 65वीं का जो रिजल्ट है उसको भी बताया गया था कि सितंबर लास्ट तक हम दे देंगे, लेकिन उसमें भी लगभग 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक रिजल्ट आया था, डिले हुआ है 65वीं के फाइनल रिजल्ट में। तो 66वीं का जो पहले संभावित था कि आपको अक्टूबर तक आएगा, वो अब 66वीं का मेंस अक्टूबर तक आने की संभावना छीन हो चुकी है। अब ये जो है नवंबर तक जा सकता है, नवंबर आपको सेकेंड या फर्स्ट या सेकंड वीक तक जा सकता है, ऐसी एक संभावना है। ऑल्दो अभी तक इसके संबंध में ऑफिशियल नहीं आया जो, लेकिन इनपुट जो अंदरूनी खबर बता रहे हैं ये कि पंचायत चुनाव और अन्य कारणों से अब इसमें आपको विलंब होता हुआ दिख रहा है। 66वीं का मेंस का रिजल्ट जो है नवंबर तक आपको आने की संभावना दिख रही है। तो 65वीं, 66वीं और 67वीं तीनों रॉ में है। उम्मीद है आप 67वीं का फॉर्म भर चुके होंगे। 67वीं में सीटों की संख्या अच्छी होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 64वीं के बाद और 66वीं के बाद ये वैकेंसी भी 67वीं भी बिल्कुल बैलेंस वैकेंसी होने वाला है। डीएसपी से लेकर के एसडीएम से पद लेकर के और नए पदों का धीरे धीरे इसमें एडिशन होने वाला है। तो बिल्कुल बैलेंस ये वैकेंसी होने वाली है। तो यही बीपीएससी के संबंध में 3 बड़े अपडेट थे।